वामन का मतलब होता है बहुना, यानी कि छोटा। वामन वही नहीं होते जिनकी लंबाई कम होती है, शरीर की कद काठी छोटी होती है, वरन वामन वे भी होते हैं जिनके व्यक्तित्व की ऊंचाई भी कम होती है, जिनके मन, अंतःकरण छल छद्म और कपट कलुष से भरे होते हैं। ऐसे लोग भले ही कितने बुद्धिमान, तर्क कुशल व साधन संपन्न हो, भले ही उनके पास कितनी ही अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां एवं रिद्धियां, निधियां क्यों न हो, परंतु अपने छल कपट के कारण, भावों की अशुद्धि के कारण उन्हें सदा ही वामन कहा और समझा जाता है। स्वयं भगवान अपने छल के कारण विराट होने पर भी वामन कहे गए। स्वयं भगवान विष्णु को परम धर्मात्मा बलि के पास याचक बनकर वामन के रूप में जाना पड़ा। धर्मपरायण दैत्य राजा बलि ने भोग विलास में डूबे रहने वाले स्वर्गाधिपति इंद्र को पराजित कर देव व्यवस्था संभाल ली। स्वर्गाधिपति इंद्र हो जाने के बाद भी बलि सदा तप एवं यज्ञ में निरत रहते थे। उनकी रुचि सुशासन, विष्णु भक्ति एवं तप यज्ञ में थी, न कि भोगों में। बलि महान भक्त प्रहलाद के पौत्र एवं दान श्रेष्ठ विरोचन के पुत्र थे। जन्म अवश्य दैत्य वंश में हुआ था, परंतु वे भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी रगों में पितामह एवं पिता के श्रेष्ठ गुण प्रवाहमान थे। उनमें गुरु भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। गुरु शुक्राचार्य की खूब सेवा की थी उन्होंने। गुरु शुक्राचार्य ने बलि की गुरु भक्ति एवं निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक यज्ञ करने की प्रेरणा दी। उस यज्ञ का नाम था अभिजीत यज्ञ। वह अति विशिष्ट यज्ञ था, जिसे संपन्न कर पाना सबके वश में नहीं था। शुक्राचार्य इस यज्ञ के ज्ञाता थे और उनके मार्गदर्शन में यह अति विशिष्ट यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के दौरान यज्ञ कुंड से अनगिनत बेशकीमती एवं बहुमूल्य वस्तुएं बाहर निकली, जिनमें कवच, रथ, धनुष और कभी न रिक्त होने वाला तरकस मुख्य थे। स्वयं बलि के पितामह ने यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर ऐसी माला प्रदान की जिसके पुष्प अम्लान थे, मुरझाते नहीं थे। बलि ने अनन्य श्रद्धा एवं विनीत भाव से माला और कवच को धारण किया। उसने रथ पर आरूढ़ होकर और हाथ में धनुष बाण लेकर पृथ्वी और पाताल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसकी सेना निरंतर बड़ी और बलवती होती जा रही थी। बलि न्यायप्रिय एवं नीतिपरायण राजा थे। उन्होंने पृथ्वी एवं पाताल लोक सभी जगहों पर सुशासन स्थापित कर लिया था। उनके अधीन प्रजा अत्यंत सुखी एवं संतुष्ट थी। कहा जाता है कि जिस राज्य की प्रजा सुखी होती है, उस राज्य के राजा को अपार पुण्य प्राप्त होता है, और ठीक इसके विपरीत दुख एवं कष्ट भोगने वाली प्रजाओं का राजा घोर अधम एवं नरकगामी होता है। इसी को महात्मा तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरित में मानस में भी गाया है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। बलि पुण्यात्मा थे और उनकी सर्वोपरि विशेषता थी सरल एवं निष्कपट भावना। वे छल छद्म एवं कपट पर नहीं, आमने सामने की लड़ाई पर विश्वास करते थे। वे अपने गुरु शुक्राचार्य की छद्म लड़ाई से कभी भी सहमत एवं संतुष्ट नहीं थे। वे तो धर्म युद्ध पर विश्वास करते थे। उनका अपार बल, शौर्य, पराक्रम एवं प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति का दुर्लभ संयोग उनको सर्वत्र अजेय बनाता था। इसी कारण उनको कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। राजा बलि इंद्रलोक की घोर अव्यवस्था एवं देवताओं की भोग वृत्ति एवं लापरवाही से खूब परिचित थे। आत्मविश्वास डिग जाता है एवं शौर्य साहस चुक जाता है। इन दिनों इंद्रलोक में भोग में डूबे देवताओं का हश्र भी यही था। सृष्टि संचालन की प्रक्रिया में जिम्मेदार देवता उर्वशी, रंभा एवं मेनका आदि अप्सराओं के रूप, रंग एवं नृत्य में सब कुछ भूल बैठे थे, और इसी कारण धरती पर समय पर वृष्टि का न होना, अकाल पड़ना, मौसम चक्र में परिवर्तन आ जाना आदि अनेक व्यतिक्रम आ गए थे। इंद्रलोक के उस कुशासन को सुशासन में परिवर्तित करने के लिए राजा बलि ने इंद्रलोक पर अपनी विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। शौर्य एवं पराक्रम से च्युत निस्तेज देवता ज्यादा देर तक उनका सामना न कर सके और अंत में पराजित होकर पलायन कर गए। परंतु राजा बलि ने देवताओं को भागने नहीं दिया। न्यायप्रिय एवं सुशासन के प्रतीक राजा बलि ने इंद्रलोक की व्यवस्था ही बदल दी। उन्होंने स्वर्ग में संभवतः पहली बार ऐसी व्यवस्था दी जहाँ पर भोग विलास के पंख से सराबोर वातावरण में तपस्या की चमक छा गई। जहाँ प्रातः सायं नृत्य की झंकार सुनाई देती थी, वहाँ वेद मंत्रों का दिव्य उच्चारण होने लगा। विभिन्न प्रकार के यज्ञों से वातावरण की दिव्यता एवं सौंदर्य बहुगुणित होने लगा।
राजसिक वातावरण सात्विकता में परिवर्तित होने लगा। स्वर्ग के सभी संसाधन एवं साधनों को तप एवं यज्ञ में प्रयुक्त किया जाने लगा। इससे स्वर्गीय सौंदर्य एवं आभा में पवित्रता एवं दिव्यता भरने लगी। स्वयं राजा बलि देवताओं को आमंत्रित करके उन्हें उनकी जिम्मेदारी का भली भांति निर्वहन करने का आग्रह एवं आदेश देते थे। पवन, वरुण, इंद्र आदि सभी देवों को अपने उत्तरदायित्व को निभाना पड़ रहा था। कहीं भी कोई अपने काम में आलस्य प्रमाद नहीं बरत पा रहा था। इस वजह से धरती पर पर्यावरणीय संतुलन पैदा होने लगा। समय पर वृष्टि होना, मौसम चक्र का समय पर आना, अन्न, फल, दूध आदि की भरपूर पैदावार होना धरती के लिए समृद्धि का कारण बना। त्रिलोक अधिपति राजा बलि के इस शासन काल में तीनों लोकों में सुख, शांति एवं समृद्धि का वातावरण बन गया था। सभी प्रसन्न थे। कोई यदि अप्रसन्न एवं नाखुश थे तो वो देवता थे। भोग विलास प्रिय देवताओं को भला त्याग तपस्या से क्या सरोकार। तपस्या तो भोगों के त्याग के साथ प्रारंभ होती है और भोग के रंग में तपस्या तिरोहित हो जाती है। रुचिकर भोग से विरत देवता कब तक यूं बैठे रहते। अतः सभी देवगणों ने इंद्र के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि कृपा कर उन्हें देवलोक वापस दिलाएं। इस प्रार्थना पर भगवान को भारी असमंजस हुआ, क्योंकि इस बात से वे भली भांति परिचित थे कि धर्मपरायण परम भक्त बलि से अब युद्ध करना संभव नहीं है। फिर भी उन्हें वामन रूप धरना पड़ा। महर्षि कश्यप की धर्मपरायणा पत्नी अदिति की गोद में भगवान विष्णु वामन के रूप में प्रकट हुए। बड़े बड़े नेत्र थे, चमकता दीप्तिमान मुखमंडल, विशाल वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं और सिर पर घने केश से सुशोभित वे बाल सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। परंतु वे स्वयं अपने उद्देश्य को लेकर संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके मन में बलि के प्रति छल भरा हुआ था। वामन भगवान ने अपनी माता को प्रणाम करके नर्मदा के तट पर उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहाँ भक्त एवं राजा बलि अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे थे। भगवान वामन मूज की करधनी पहने, गले में यज्ञोपवीत धारण किए, पैरों में पादुका एवं सिर के ऊपर सुंदर छाता लगाए थे। जब यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया तो सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों और विद्वानों ने उठकर उनका स्वागत, सत्कार एवं अभिनंदन किया। स्वयं राजा बलि ने खड़े होकर भगवान को विनत हो श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए उन्हें रत्न जटित सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और उस चरणोदक का पान किया और कहा, हे भगवान, आपने यहाँ पधार कर हम सबको कृतार्थ किया है। कृपया हमें अपने आगमन के कारण से अवगत कराएं। वामन भगवान ने प्रत्युत्तर में कहा, महाराज बलि, आप परम भक्त हैं। आपको अपने महान कुल की मर्यादा एवं परंपरा का न केवल ज्ञान है, अपितु आप उसका यथोचित निर्वहन भी करते हैं। आपके पितामह परम भक्त प्रहलाद महादानी और धर्मात्मा रहे हैं। आपके पिता विरोचन का स्थान सर्वश्रेष्ठ दानियों के बीच सुशोभित है। आप स्वयं परम धर्मात्मा एवं श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं। मैं ब्रह्मचारी हूँ। भला किसी ब्रह्मचारी को धन, वैभव एवं ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन। मैं तो केवल 3 पग पृथ्वी की इच्छा लिए आपकी समक्ष प्रकट हुआ हूँ। मेरा यही अभिप्राय आशय है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। महाराज बलि 5 वर्ष के उस तेजस्वी ब्राह्मण बालक को यज्ञशाला में प्रवेश करते ही पहचान गए थे। उन्होंने एक पल में ही अपनी आराध्य मिष्ट को जान लिया था। वामन बने विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी। वे उसे कैसे अस्वीकार कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने भूमिदान करने का संकल्प करने के लिए अपनी अंजलि में जल लिया, उसी वक्त दैत्य गुरु एवं महान तांत्रिक शुक्राचार्य ने कहा, ठहरो बलि, ये वामन वेश में विष्णु हैं। वामन कद के समान इनका उद्देश्य भी छोटा है, खोटा है। इनका अंतःकरण छल कपट से आपूरित है और ये तुम्हें छलने आए हैं। 3 पग भूमि नहीं बल्कि तुम्हारे तीनों लोकों का राज्य नाप कर तुम्हें भिखारी बनाने आए हैं। बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आपका संशय सर्वथा सच संभावित हो सकता है। भले ही ये मेरे तीनों लोकों को लेने आए हों और भले ही इनका उद्देश्य में छलना हो, परंतु भक्त के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाले भगवान आज स्वयं अपने भक्त के पास याचक बनकर आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं याचक बने भगवान को रिक्त हाथ लौटा दूं? भगवान की याचना को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे दर दर ठोकर खाने वाला भिखारी ही क्यों न बनना पड़े। बलि के इस दृढ़ निश्चय से गुरु अप्रसन्न ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उन्हें तेजहीन होने का श्राप भी दे दिया, जिसे वे प्रसन्नता पूर्वक वर्ण कर गए और उन्होंने दान के लिए हाँ कर दिया। बलि के कहते ही भगवान वामन से विराट हो गए और उन्होंने 2 पग में तीनों लोकों को नाप लिया और कहा, बलि, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं।
तीसरे पग के रखवाने के लिए बलि के पास कुछ नहीं था, तो भगवान ने बलि को वरुण पास में बांध लिया। पास में बंधे बलि मुस्कुरा रहे थे, निर्भीक थे और भगवान की छल से अप्रसन्न नहीं थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने अपने 2 पगों में मेरे 3 लोकों के राज्यों की धरती नाप ली। मेरे पास अब धरती नहीं है तो क्या हुआ, मेरा मस्तक तो है। आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। वामन से विराट होकर भगवान ने 3 लोकों के साथ बलि को भी नाप लिया। देने वाले महाराज बलि अपना सर्वस्व देकर प्रसन्न थे, परंतु भगवान को अपने द्वारा किए गए छल पर क्षोभ था। इस जगत में जिस अधर्म रूपी छल को मिटाने के लिए बार बार अवतार लेते हैं, आज उन्हीं को अधर्म रूपी छल का सहारा लेना पड़ा। इस क्षोभ से उनका अंतर छलनी हुआ जा रहा था। उन्होंने बलि से कहा, अवश्य इस समित दान के कारण तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी, जबकि मेरे छल के कारण मुझ विराट को भी सदा याचक एवं वामन ही कहा जाएगा, और इसके प्रायश्चित स्वरूप उनको महाराजा बलि के नगर में द्वारपाल बनना पड़ा। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये विराट के वामन बनने की कहानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बार बार दोहराई जाती है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने कल्याण और अपने आत्मपरक उद्धार के लिए विराट से वामन बन जाता है। कितना भी उदार मना हो, कोई न कोई जीवन में क्षण ऐसा आता है कि वो क्षुद्र, लघु, खोटा बन करके अपना स्वार्थ साधता है। ये कहानी केवल पौराणिक कहानी ही नहीं, एक प्रेरणादायक प्रसंग है। ये सबके लिए शिक्षाप्रद है। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।